दोस्तों, बीइंग अ साइकियाट्रिस्ट मुझे बार बार ये सवाल पूछते हैं लोग, मेरे पेशेंट्स, नेबर्स, फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग, नेगेटिव थिंकिंग और ओवर थिंकिंग को किस तरह से कंट्रोल करें। अब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि नेगेटिव थिंकिंग एक अलग चीज़ है, ओवर थिंकिंग एक अलग चीज़ है। ओवर थिंकिंग के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज हम कवर करेंगे नेगेटिव थिंकिंग को किस तरह से प्रिवेंट किया जा सकता है, उसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। दोस्तों, जब हम ये प्रश्न पूछते हैं कि नेगेटिव थिंकिंग को हम किस तरह से रोकें, तब हम एक्चुअली नेगेटिव थिंकिंग को नहीं रोकना चाहते। हम रोकना चाहते हैं उस नेगेटिव थिंकिंग से जुड़े हुए इमोशन को। हर एक थिंकिंग या थॉट एक इमोशन क्रिएट करता है हमारे माइंड में, और हमारी लाइफ इमोशंस पे डिपेंड करती है। हमें अच्छा लगे, बुरा लगे, खुश हो, दुखी हो, गुस्सा हो, शांत हो, ये इमोशंस हमें कंट्रोल करते हैं और इस इमोशंस को हम कंट्रोल करना चाहते हैं। तो जब हम बात करते हैं नेगेटिव थिंकिंग को रोकने की, एक्चुअली हम नेगेटिव इमोशंस को रोकना चाहते हैं। अब ये नेगेटिव इमोशंस कितने प्रकार के होते हैं? दुख, घबराहट, गुस्सा, जलन, ईर्ष्या, बदला, ये जो भी इमोशंस हैं, ये नेगेटिव इमोशंस में कंसिडर होते हैं। जब भी हम इस तरह के नेगेटिव इमोशंस फील करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई थॉट जुड़ा होता है, कोई ना कोई थिंकिंग जुड़ी हुई होती है, जिसको नेगेटिव थिंकिंग कहा जा सकता है। तो अगर नेगेटिव थिंकिंग को इसी भाषा में समझें तो ऐसा कोई भी थॉट जो नेगेटिव इमोशंस लेके आता है हमारे मन में, वो नेगेटिव थॉट या फिर नेगेटिव थिंकिंग होता है। तो इस नेगेटिव थिंकिंग का इलाज क्या है? क्या हम इस तरह के थॉट्स को प्रिवेंट कर सकते हैं? क्या उसको रोक सकते हैं? तो जवाब है नहीं। अगर आप अपने माइंड से बोलें कि नहीं, मुझे इस तरह का थॉट नहीं लाना है, तो क्या आप रोक पाएंगे उसको? क्या आपके लिए पॉसिबल है? नहीं होगा पॉसिबल। जैसे कि एक थॉट को अगर आप बार बार रोकने की कोशिश करें तो जितना उसको रोकने की कोशिश करेंगे वो उतना ही बढ़ता जाता है। थॉट से हम जितनी भी लड़ाई करते हैं वो उतना ही स्ट्रांग होता जाता है, उसकी पकड़ और ज़्यादा हमारे माइंड पे मजबूत होती जाती है। तो सबसे पहली चीज़ ये करनी है कि थॉट से हमें लड़ना नहीं है, उसको एक्सेप्ट करना है। जैसा भी थॉट हो उसको एक्सेप्ट करें कि हाँ भाई, इस प्रकार के थॉट्स मुझे आते हैं, इट्स ओके। क्यों आते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, मुझे क्या हो गया है, ये थॉट नहीं आना चाहिए, रोको इस थॉट को। मैं रोकने की कोशिश करूँगा, इस थॉट को रोको 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 रोको, लेकिन नहीं रुक रहा है, वो रुकेगा भी नहीं। जितना भी उस थॉट को लड़ोगे उतना ही वो ज़्यादा बढ़ेगा, ज़्यादा आने की कोशिश करेगा और वो आएगा, और आपकी बेचैनी, आपकी एंजाइटी उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले इस नेगेटिव थॉट को आइडेंटिफाई करें कि कौन सा नेगेटिव थॉट, नेगेटिव इमोशन लेके आ रहा है। दूसरा, जब ये थॉट आइडेंटिफाई हो जाए तो उससे लड़ाई करना बंद करें, उसको स्टॉप करने की कोशिश मत करें, उसको एक्सेप्ट करें जैसे भी वो आता है, जिस तरह से भी आता है, जितनी भी फ्रीक्वेंटली, जितनी भी सीवियरिटी में आता है, उसको एक्सेप्ट करें। सेकंड थिंग, जब भी आपको फाइंड आउट होता है कि हाँ ये थॉट मैंने पकड़ा है, तो उसको रैशनलाइज करने की कोशिश करें। क्या होता है कि हमारा ध्यान मोस्टली हमारे इमोशंस पे होता है। सडनली, जैसे कि मैं अभी नॉर्मली बैठा हूँ, पता नहीं मेरे माइंड में क्या चल रहा है और अचानक से मैं सैड फील कर रहा हूँ, मुझे एंजाइटी हो रही है, तो मेरा पूरा ध्यान उस एंजाइटी पे होता है, मेरा पूरा ध्यान उस सैडनेस पे होता है, मेरा ध्यान उस थॉट पे नहीं होता है जो ये नेगेटिव इमोशन मेरे माइंड में लेके आया है। तो थॉट को आइडेंटिफाई करें और उसको देखें कि ये थॉट कितना रैशनलाइज है। 99% ऑफ द टाइम जो हम नेगेटिव इमोशंस फील करते हैं किसी नेगेटिव थॉट की वजह से, ऐसा देखा गया है कि वो थॉट एक्चुअल में फैक्चुअली करेक्ट नहीं होता है, फैक्चुअली रॉन्ग होता है। तो जब भी हम उसको रैशनलाइज करने की कोशिश करते हैं तो हमें पता चलता है यार ये तो पॉसिबल ही नहीं था, मैं क्यों इतना एक्सट्रीम पे सोच रहा था। सपोज़ करें मेरा एक पेशेंट बीच में आया था। एक दिन क्या हुआ कि वो सुबह थोड़ा लेट उठा, उसके 9 बजे की जॉब होती है, वो यूजुअली 7 बजे उठ जाता है। उस दिन उसकी आँख 8:30 बजे खुली और ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ। जब उसकी आँख 8:30 बजे खुली किसी भी रीज़न की वजह से, तो उसके माइंड में ये थॉट है, अरे ये कैसे हो गया, मैं लेट हो जाऊँगा, मैं लेट हो जाऊँगा, लेट ऑफिस पहुँचूँगा, लेट ऑफिस पहुँचूँगा तो मेरे बॉस मुझे डांटेंगे, मेरी नौकरी भी जा सकती है। उसके माइंड ने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली कि हाँ नौकरी चली जाएगी मेरी, क्योंकि पास में 1-2 एग्जांपल उसने ऐसे देखे होंगे कि जो लोग कंसिस्टेंटली लेट आते थे उसको नौकरी से निकाल दिया। ये बंदा एक ही दिन लेट गया और उसको इतनी एक्सट्रीम एंजाइटी होने लगी, इतने नेगेटिव थॉट्स आने लगे कि वो ये फील करने लगा कि उसकी नौकरी चली जाएगी।
लेकिन इन सब पे उसका ध्यान नहीं था। उसका ध्यान था घबराहट पे, जो वो एंजाइटी फील कर रहा था, जो नेगेटिव इमोशन उसको आ रहा था। वो बहुत डर गया था, उसको पसीना पसीना हो रहा था, हाथ पांव कांप रहे थे, दिल की धड़कन बढ़ गई थी। उसका पूरा ध्यान इसी चीज़ पे चला गया था। उसके माइंड में क्या चीज़ें चल रही हैं ये उसको पता नहीं था। अगर इस थॉट को हम रैशनलाइज़ करें, जैसे कि मैंने उसको सिखाया उस दिन कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि वो लेट पहुंचा, तो क्या एक बारी ऐसा होने से उसकी जॉब जाने के चांसेस थे, कितने परसेंट चांसेस थे। जब उसने रैशनलाइज़ किया तो उसको पता चला हाँ ये फ़र्स्ट टाइम हुआ है, और फर्स्ट टाइम के ज़रिए वो आगे से ध्यान रखेगा कि वो बार बार इस चीज़ को रिपीट ना करे। और ऐसा उसके ऑफिस में कभी नहीं हुआ था कि जो भी फर्स्ट टाइम लेट आया हो, हाँ उसको एक वार्निंग ज़रूर मिली थी कि भी आगे से थोड़ा ध्यान रखिएगा, लेकिन किसी की नौकरी गई हो ऐसा नहीं हुआ था। तो जो उसने वर्स्ट से वर्स्ट आउटकम के बारे में सोचा, जब उसको रैशनलाइज़ करने की कोशिश करी, फीलिंग्स को नहीं, नेगेटिव इमोशन को नहीं, नेगेटिव थॉट को, तब उसको पता चला कि यार सच में जो मैं सोच रहा था वो फैक्चुअली रॉन्ग था। तो रैशनलाइज़ करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो हमेशा जब भी आप नेगेटिव इमोशंस फील करते हैं, उस टाइम उसके साथ जुड़े हुए नेगेटिव थॉट को पकड़ना बहुत ज़रूरी है, उसको रैशनलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। और अगर 1% चांस ऐसा हो कि जो आप थॉट रैशनलाइज़ करने के बाद आपको पता चले कि वो फैक्चुअली करेक्ट है, तो हमेशा उसको प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करें। कैसे कि जैसे कि अगर इसी पेशेंट का एग्जांपल लें हम, तो अगर ऐसा है कि वो बंदा एवरी टाइम लेट पहुंचता है ऑफिस में, और अगर उसको थॉट आता है कि नौकरी चली जाएगी, तो फैक्चुअली करेक्ट है, वो ऐसा होने के चांसेस ज़्यादा है। तो उस वक्त जब ये थॉट जो है फैक्चुअली करेक्ट होता है, तो प्रॉब्लम सॉल्व करें। क्या प्रॉब्लम सॉल्व करेगा कि किस तरह से वो जल्दी उठे, किस तरह से वो ऑफिस टाइम पे पहुंचने की कोशिश करे। तो उसके लिए एक अलग चीज़, अलग थेरेपी की ओर हमारा डायरेक्शन जाता है। लेकिन हमेशा इस दो चीज़ों को ध्यान रखें, थॉट रैशनलाइज करने की कोशिश करें, और अगर थॉट करेक्ट है तो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करें। तो इस तरह से हम नेगेटिव इमोशंस और नेगेटिव थिंकिंग से बच सकते हैं, आने वाली एंजाइटी को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे भी और अच्छे वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर मेंटल हेल्थ।